भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सब लोग चंगे हो जाएंगे, आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, दुश्मन आपके रास्ते से हट जाएगा, आपका परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे, आपके भाग का पिटारा खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, वह वचन है भजन संहिता 31 अध्याय का 10 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। साथियों, भजन संहिता 31 का 10, मेरा जीवन दुख में बीता और मेरी आयु आह भरते बीत गई। मेरे अधर्म के कारण मेरा बल घट गया, मेरी हड्डियां दिखाई देने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आज इस संसार में हर एक मनुष्य पापी है। साथियों, हर एक मनुष्य जब पापी है तो हर एक मनुष्य आज दुखी भी है। हर एक मनुष्य दुखी है, उसका जीवन दुख में बीत रहा है। साथियों, अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया है, तो मुझे पूरा मालूम विश्वास है कि आप लोग दुखी हैं, आपका जीवन दुख में बीत रहा है, आपकी आयु भर रही है, आपकी आयु घट रही है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आपके अधर्म के कारण, आपने अधर्म किया, एक दूसरे को सताया, आप लोगों ने एक दूसरे का विरोध किया, आपने एक दूसरे को हानि पहुंचाई, इसलिए आपका बल घट गया है और आपकी हड्डियां दिखाई देने लगी। हालेलुया। साथियों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और उन लोगों को मैं देखता हूं जो लोग अधर्म पर अधर्म करते जा रहे हैं, जो लोग अधर्म पर अधर्म करते जा रहे हैं, एक दूसरे को अकारण सताते हैं, वह लोग बहुत सी अन्य बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। वह लोग उनके अधर्म के कारण उनका बल भी घट गया है, उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी हैं और वह रात दिन आह भरते रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए कि साथियों हम सब परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसी वचन की शिक्षा पर प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे। एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे तो फरीसी संप्रदाय के सदस्य और व्यवस्था के अध्यापक उसी के पास में बैठे हुए थे। साथियों, वे गलील तथा यहूदा प्रदेश से के हर एक गांव से, यरूशलेम से आए थे। साथियों, यीशु मसीह रोगियों को स्वस्थ करने के लिए, यीशु मसीह जब आए तो रोगियों को स्वस्थ करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के साथ में था। साथियों, उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को यीशु के पास में लाए कि उसे मंदिर के अंदर ले जा कर के यीशु के सामने लोग रखना चाहते थे। साथियों,
जब भीड़ के कारण उसको भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं दिखा तो वे लोग छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपरेल को हटा दिया और लकवे के रोगी को लोगों को के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु ने उनका विश्वास को देख करके, जब उनके विश्वास को देखा तो यीशु ने कहा कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, ये यह सुन करके शास्त्री और फरीसी एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगे कि या तो परमेश्वर की निंदा करने वाला यह कौन है। उन लोगों ने कहा कि परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके यह प्रश्न को जान करके यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। आप लोग अपने हृदय में यह प्रश्न क्यों उठा रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? इसलिए कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि मानव पुत्र को भी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, वह लकवे के रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ कि उठो और अपनी खटिया उठा करके अपने घर चले जाओ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और जिस खाट पर वह लेटा हुआ था उसको उठा करके परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर को चला गया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यह आश्चर्य काम को देख करके, साथियों, यह आश्चर्य काम को देख करके लोग आश्चर्य में डूब गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे और उन पर विश्वास करने लगे। साथियों, उन लोगों में भय छा गया। उन्होंने कहा, आज हमने जो अद्भुत काम देखा है, ऐसा अद्भुत काम हमने कभी नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है। उनके अधर्मों को परमेश्वर क्षमा करता है और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और अचंभव काम करता है, आश्चर्य काम करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आप लोग भी परमेश्वर के अद्भुत या आश्चर्य काम को देखना चाहते हैं? साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर के अद्भुत या आश्चर्य काम को देखना चाहते हैं तो आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि रोमन शतपथ का एक अत्यंत प्रिय सेवक गंभीर रूप से बीमार था और मृत्यु के निकट था। शतपथ ने यीशु से की चर्चा सुनी तो उसने यहूदियों के कुछ धर्मवृद्धों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि वह आकर के उनके सेवक को स्वस्थ करे। हालेलुया। यीशु के पास में वो लोग आए और आग्रह के साथ उससे निवेदन किया। उन्होंने कहा, शतपति इस योग्य है। उसने कहा कि वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। साथियों, उसने कहा कि वह हमारी जाति से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुँचे ही थे कि एक शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहता हुआ भेजा, प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ, इसलिए कि मैंने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास में आऊँ। उसने कहा कि हे प्रभु, आप एक शब्द ही कह दीजिए तो मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आज ही आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। आप अगर बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, अगर आप गरीब हैं तो धनी हो जाएंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं। प्रभु जी, जो बीमार जितने शामिल होते हैं, अगर बीमार विश्वास करते हैं, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन को मानते हैं, प्रभु जी तेरे वचन को स्वीकार करते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से चाहे जिस रोग से वो पीड़ित हों, हमारे भाई बहन चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन आज हमारी बीमार हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पाप क्षमा किए जाएं और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। साथियों, अगर आप लोग भी शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से मैं शैतानी बंधनों को मैं यीशु तेरे नाम से तोड़ देता हूँ और उन भाई बहनों को मैं शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ जो हमारी आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। हमारे प्रार्थना में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीमार हैं, मिर्गी के रोगी हैं। कुछ लोगों के सर पे गांठ है और सर पे गांठ की वजह से उनको मिर्गी की बीमारी है, जो कि आग और पानी में झोंक देती है, मुंह से फेन निकलता है, झाग निकलता है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपको पुकारता हूँ, आप हमारी पुकार का हमें आज उत्तर देंगे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वर्ग में पिता तेरे सामने पहुँचे। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज मिर्गी के रोगी हैं, जिनके सर में गांठ है, वो गिर जाते हैं आग और पानी में, उनके मुंह से झाग निकलता है। ऐसे लोगों पर प्रभु जी अपना आपका बलवंत हाथ अपना रख दीजिए। आज यीशु मसीह का अपना हाथ बलवंत हाथ रखिए और उनके सर की गांठ सूख जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, जो लोग मिर्गी के रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से स्वस्थ हो जाएं। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ जो लोग निसंतान हैं, जिनके पास में कोई संतान नहीं है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को आप सुने, मेरी पुकार का ध्यान दें। प्रभु, जितने लोग निसंतान हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज उन्हें संतान दे करके आप आशीष प्रदान करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, जिन लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है, उनकी हर एक मनोकामना आज यीशु मसीह तेरे नाम से पूरी हो जाए। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।